वेलकम टू साई मैथ्स क्लासेस। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं अशोका एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इस अशोका यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं तो आपको ये टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए, एवरी ईयर in Britain, there are nearly 25,000 car fires, right? Yet it is estimated that only 5% of the motorists travel with a fire extinguisher in their car, right? So देखिए पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है कि बता रहा है, पहले तो एक डाटा बता रहा है, राइट? क्या कि हर साल 25,000 कार फायर होते हैं, राइट? जिसमें इट इज येट इट इज एस्टिमेटेड दैट ओनली 5% ऑफ द मोटरिस्ट ट्रैवल विद अ फायर इंश्योरेंस। देखिए 25,000 कार फायर्स हो रहा है ईच ईयर। इसके बावजूद इन स्पाइट ऑफ दिस ओनली 5% पीपल हैं जो कि फायर एक्सटिंग्विशर अपने कार में यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपको देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए पूरी फीलिंग लेनी होगी पैराग्राफ की, राइट? If more motorists could be encouraged to carry fire extinguisher, then the number of car fires could be considerably reduced। तो अब देखिए जो पैराग्राफ है ये आपको एक कंक्लूजन दे रहा है, एक क्या कह सकते हैं हम लोग, एक आर्गुमेंट दे रहा है, एक कंक्लूजन दे रहा है। क्या कह रहा है? इफ मोर मोटरिस्ट, वो भी कंडीशनल है, if more motorists could be encouraged to carry fire extinguisher, then the number of car fires could be considerably reduced। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग फायर एक्सटिंग्विशर कैरी करें तो हम नंबर ऑफ कार फायर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, राइट? ये उन्होंने क्या कर दिया, अपना कंक्लूजन किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन इज सेइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्टेटमेंट ऑफ द फ्लॉ इन द आर्गुमेंट अबव। तो फ्लॉ मतलब कमी, क्या इसमें ड्रॉबैक है, क्या इसमें कमी है इस आर्गुमेंट में। ऊपर जो आर्गुमेंट दिया गया है, आर्गुमेंट क्या है समझिए पहले। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। उन्होंने पहले आर्गुमेंट दिया, जैसे हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, आपस में बातें करते हैं हम लोग, तो पहले कुछ अपना लॉजिक देते हैं, फिर कंक्लूजन करते हैं। तो उन्होंने लॉजिक दिया है कि भैया देखो हर साल 25,000 कार फायर, 25,000 कार फायर्स हो रहे हैं, इसके बावजूद ओनली 5% लोग ही फायर एक्सटिंग्विशर कार में लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर हम ज्यादा कार फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे तो हम नंबर ऑफ कार फायर्स को रोक सकते हैं। आपको यहीं पे कमी दिखने लगी होगी, है ना? अगर मैं कोई ऐसा लॉजिक दे रहा है आपको कि 25,000 कार फायर पर ईयर हो रहे हैं, फिर भी 5% लोग ही फायर एक्सटिंग्विशर कैरी कर रहे हैं। अगर ज्यादा लोग कैरी करने लगेंगे तो फायर एक्सटिंग्विशर तो कार फायर कम हो जाएगा। आपको यहीं पे एक कमी लग रही है सिस्टम में, ये एब्सर्ड लॉजिक लग रहा है, एब्सर्ड कंक्लूजन लग रहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर रखने से कार फायर के होने और ना होने का कोई रिलेशन नहीं होता है, राइट? फायर एक्सटिंग्विशर के रखने से आपके फायर होने या ना होने का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ना ही इसमें कोई ऐसा एविडेंस दिया गया है इस आर्गुमेंट में, ना ही इस बात को कोई सपोर्ट किया गया है, ना ही कोई लॉजिक है कि नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर बढ़ने से नंबर ऑफ फायर्स कम हो जाएगा। ऐसा कोई ट्रू बात नहीं है। चलिए, अब ये तो हो गई, मैंने आपको बता दिया क्योंकि मैंने पहले इस पे सोच रखा था, राइट? अब आपको एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए। क्या कह रहा है? इट इग्नोर्स, देखिए हमें क्या करना है, फ्लॉ ढूंढना है, मतलब कमी क्या है। इट इग्नोर्स द फैक्ट that millions of the motorists never experience a car fire. It ignores the fact that the millions of motorists never experience a car fire। ठीक है ना? बट इससे फ्लॉ कहाँ पता चला? इससे इस आर्गुमेंट का तो कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आप ध्यान से सोचिए तो इस स्टेटमेंट का इस आर्गुमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट है कि अगर आप ज्यादा फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे तो आपको ज्यादा जो कार फायर के केसेस हैं वो कम हो जाएगा, राइट? ये मेरा आर्गुमेंट है। बट ये कह रहा है इट इग्नोर्स द फैक्ट दैट द मिलियंस ऑफ द मोटरिस्ट नेवर एक्सपीरियंस अ कार फायर। हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। सो दिस इज नॉट आवर आंसर। बी, इट एज्यूम्स दैट carrying a fire extinguisher will enables fire to be put out। ये भी सही बात है, लेकिन ये फ्लॉ नहीं है।
ये फ्लॉ में नहीं आएगा। इट एज्यूम दैट कैरिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर विल enables फायर टू बी पुट आउट। यस, बिल्कुल सही है। अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे तो आपको पावर है कि आप फायर को बंद कर सके, बट फिर भी ये फ्लॉ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा आर्गुमेंट ये नहीं है कि आप फायर को कैसे पुट आउट कर रहे हैं। हमारा आर्गुमेंट ये है कि हम नंबर ऑफ जो फायर केसेस हैं वो हम कैसे कम करेंगे, राइट? तो ये भी देखिए मेरा फ्लॉ में नहीं आएगा। स्टेटमेंट सी देखते हैं। इट इम्प्लाइज दैट द अकरेंस ऑफ कार फायर्स इज रिलेटेड टू द लैक ऑफ एन एक्सटिंग्विशर। देखिए, ये वो बात कह रहा है जो यहाँ पे आर्गुमेंट में कही गई थी। इट इम्प्लाइज दैट द अकरेंस ऑफ कार फायर्स इज रिलेटेड टू द लैक ऑफ एन एक्सटिंग्विशर। देखिए, यही वो स्टेटमेंट है जो कि एब्सर्ड लग रहा है। आप खुद सोचिए कि अकरेंस ऑफ कार फायर और एग्जिस्टेंस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर से कोई मतलब नहीं है। आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर हो ना हो, आग ये देख कर नहीं आती है, राइट? कि आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर है तो आग नहीं लगेगी। तो ये वो स्टेटमेंट है जो फ्लॉज हो सकता है, बट फिर भी अभी मैं इसको होल्ड पे रखता हूँ। चलिए, स्टेटमेंट नंबर क्योंकि ये देखिए कहीं से भी हमें इसका लॉजिक कुछ नहीं दिया गया है कि ऐसा कुछ रिलेटेड है ना? और ना ही ऐसा कंक्लूजन होता है, तो ये फ्लॉज में हम लोग रख सकते हैं। स्टेटमेंट डी पढ़ते हैं। इट ओवरलुक्स द पॉसिबिलिटी that fire might not be put out with an extinguisher. It overlooks the possibility that fires might not be put out with an extinguisher. बिल्कुल सही बात है। हो सकता है कि आग इतनी क्या कह सकते हैं, जो फायर है इतनी पावरफुल हो कि एक्सटिंग्विशर से पुट आउट ना हो सके, बट फिर भी ये फ्लॉज में नहीं आएगा, क्योंकि आर्गुमेंट, जो पैसेज का जो आर्गुमेंट है वो इस बात पे है ही नहीं कि आप फायर को कैसे एक्सटिंग्विश करते हो, एक्सटिंग्विश कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। दीज आर नॉट रिलेटेड टू आवर आर्गुमेंट। सो ये भी मेरा फ्लॉज में नहीं आएगा। चलिए एक स्टेटमेंट और देखते हैं। ई स्टेटमेंट, दैट इज द लास्ट स्टेटमेंट। इट इग्नोर्स द फैक्ट दैट देयर आर डिफरेंट एक्सटिंग्विशर फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फायर्स। ठीक है, इग्नोर करने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? फिर से वही बात, ये आर्गुमेंट का लॉजिक है ही नहीं। ये आर्गुमेंट के लॉजिक कंक्लूजन या उसके जो कंक्लूजन है उससे रिलेटेड है ही नहीं। कंक्लूजन क्या है, मैं बार बार कह रहा हूँ। कंक्लूजन है कि नंबर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर से हम नंबर ऑफ फायर केसेस कम कर सकते हैं या नहीं। सो दिस इज नॉट अबाउट आवर आर्गुमेंट, सो दिस इज नॉट आवर फ्लॉ। सो देखिए, केवल एक ही फ्लॉ हमारे सामने निकल के आ रहा है। अब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि यस, दिस इज फ्लॉ, दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द पैराग्राफ और द स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन। आप इस पूरे पैराग्राफ को फिर से सोचें। देखिए, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है, बट इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आप एक आईक्यू डेवलप कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन डील करने का। मैं आपको सीरीज ऑफ क्वेश्चंस करवाऊंगा इसी टाइप के, न्यूमेरिकल एबिलिटी बेस्ड भी करवाऊंगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को आप ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको सारे वीडियो के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्विकली मिल सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।